प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विस्मानु क्लास में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका 21 सितंबर वाला प्रथम पारी के आंसर की मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को बता दो 21 सितंबर का आपका प्रथम पारी का पेपर हो चुका है और कंप्लीट हम 1 से 120 प्रश्नों को हम हल करने वाले दोस्तों। क्योंकि जब आप 1 से 120 हल कैसे करके दिखाओगे तो आपको मैं पहले आपको क्या करूंगा, सबूत के साथ करूंगा। करणी माता का क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बता दो कि गुरुजी आया था। इसके बाद बताओ पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा आई थी कि नहीं आई थी, कि गुरुजी आई थी। इसके बाद बात करेंगे कि कौन सी जेल उत्तर दिशा में स्थित है, गुरुजी ये भी आए थे। तो फिर अब मैं आपको थोड़ा सा और व्यवस्थित बता दूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आए थे ना, तो फिर अगर आप पूरे के पूरे आप 120 प्रश्न देखना चाहते हो तो आप क्लास में एंड तक बने रहना। इसके साथ में आप सभी विद्यार्थियों में पहले बताना चाहूंगा, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर किए कराता हूँ तो आपको मुझसे वादा करना है, सबसे पहले तो आप मुझे इस क्लास को लाइक करोगे। इसके बाद आप ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको 21 सितंबर वाले प्रथम पारी का आपका 1 से 120 प्रश्न यानी कि हल करवा रहा हूं, तो ठीक है ना, ये आपकी ईमानदारी पे मैं विश्वास करता हूं भाई, ठीक है ना। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके परीक्षा में आता 21 सितंबर के प्रथम पारी के पेपर की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलो, प्रश्न आपसे पूछा था करणी माता का जन्म है फलोदी के पास किस गाँव में हुआ था, बताओ। आया था कि नहीं आया था प्रश्न, कमेंट करके बताओ कि गुरुजी ये प्रश्न आया था भाई, आया ना। तो बताओ कि करणी माता का जन्म है फलोदी के किस गांव के पास हुआ था। बिल्कुल शानदार। गुरुजी बताओ, देशनोग है, सुआब है, बयाना या आपके जयपुर है। तो मैं आप सभी विद्यार्थी बता दूं, करणी माता का जन्म है आपके फलोदी के सुआब गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? फलोदी के सुआब गांव में। कब हुआ यहाँ पे बात करें तो 1387 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1387 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद रहे, ये मारवाड़ का सुआब गांव में जो मैहाजी नामक है चारण के घर में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है किस जिले की लगती है, बताओ। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस जिले की लगती है? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके जोधपुर है। दोस्तों, यह प्रश्न आया कि नहीं आया, एक बार बताओ। गुरुजी यह भी प्रश्न परीक्षा में आता, प्रथम पारी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है ना। बात मैं प्रथम पारी की बात कर रहा हूँ 21 सितंबर वाले की, ठीक है ना। कि गुरुजी यह प्रश्न में आया था ना। तो सबसे कम गुरुजी देखो, अभी तो फलोदी भी लगता है लेकिन एग्जाम में फलोदी से कोई बात ही चर्चा ही नहीं की। यहाँ पे तो गुरुजी ऑप्शन रहेगा हमारा बीकानेर। कौन सा रहेगा? बीकानेर यहाँ पे से रहेगा। बिल्कुल, आप बीकानेर करके आओ क्या? गुरुजी हम बीकानेर करके आए। कितने लगती है, बात करेंगे कितने लगती है। तो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। कितने लगती है? 168 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप भी बीकानेर करके आओ तो आपका बिल्कुल सही है। चलो, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है और मैं भी आपको मेहनत के साथ, दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे मुझे प्राप्त नहीं हुए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ी है। अगर आप आज की इस मेहनत में आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते ना, तो फिर मेरे भी दिल को ठेस पहुँचती है। मैं भी आपके लिए मेहनत करके क्वेश्चन लेकर आया, आंसर के करवा रहा हूँ, आपका इतना फर्ज तो बनता है भाई, ठीक है ना। चलो बताओ कि राजस्थान के कौन सी झील है उत्तर दिशा में स्थित है, बता दो। जयसमंद झील है, नक्की झील है, सांबर झील है या बालसमंद झील है। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है कि कौन सी झील उत्तर दिशा में, बताओ। आया ना प्रश्न एग्जाम में कि गुरुजी वास्तव में ये भी प्रश्न आया था। आप क्या सही करके आए हो? आप सांबर झील को सही करके आए थे क्या? सांबर को सही करके आए हो क्या? अगर आप सांबर करके आए हो ना तो यहाँ पे आपका सही है। जो भी विद्यार्थी सांबर करके आया सही है। सांबर जेल से आपका 8.7 प्रतिशत नमक का भी उत्पादन होता है। चलो, अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है। राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है? जैसलमेर है, झालोर है, कोटा या उदयपुर है। सबसे पहले तो ये बताओ, ये भी प्रश्न परीक्षा में आया कि नहीं आया? प्रथम पारी में यह प्रश्न आया था कि नहीं आया था? कमेंट करते हुए चलो, आपको कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि बच्चों को विश्वास भी तो होना चाहिए ना कि गुरुजी जो क्वेश्चन बता रहे हो सही है, ऐसे फालतू में बकवास कर रहे। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट भी करेंगे कि गुरुजी आप जो प्रश्न बता रहे हैं ये परीक्षा के अंदर आए।
और मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप एक बार कमेंट सेक्शन ओपन करके जरूर से देखिएगा। अगर आज मैं वास्तव में आंसर के लेकर आया हूं तो कमेंट सेक्शन आपको देखने में मिल जाएगा, और ईमानदारी के साथ आपको भी कमेंट करते हुए चलना है, ठीक है ना। कि गुरुजी हम यहाँ पे सही कर गया, गुरुजी जालोर को सही कर गया। गुरुजी किसको सही किया था? जालोर को सही किया था गुरुजी। बिल्कुल सही है। जब आप जालोर को सही कर दिया तो फिर टेंशन किस बात की? बिल्कुल सही। दोस्तों ऑप्शन ABCD के अनुसार चेंज हो सकते हैं, बट आपका जालोर तो सही रहेगा ना। जालोर तो आपका सही रहेगा ना, अगर आप जालोर करके आए तो सही है, ठीक है। अब कम यहाँ पे पूछी थी, कम में पूछी थी, साक्षरता कम पूछी थी। अगर ज्यादा पूछते तो ज्यादा आपके कोटा की है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्क रेखा किस जिले के पास से होकर गुजरती है? चलो सबसे पहले तो कमेंट करो, यह प्रश्न परीक्षा में आया था कि नहीं आया था प्रथम पारी में, कि गुरुजी ये भी प्रश्न आया था। तो अब बता दो कौन आप क्या क्या करके आए उसमें? बांसवाड़ा, अजमेर है, गंगानगर है, ये आपके बाड़मेर है। चलो आप सभी विद्यार्थी बता दो। आज मैं अपनी मेहनत और आपकी ईमानदारी का मैं एक लाइक मांगता हूं आपसे, और एक आपसे मैं सब्सक्राइब मांगता हूं। बस मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं, आप ये 2 काम कर लीजिएगा। मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि मैंने बच्चों के लिए मेहनत की है और बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए आज लाइक कर रहे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जा रहे, ठीक है ना। केवल हम यहाँ पे कर्क रेखा की बात करें, ये हमारे बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। बिल्कुल से हमारे राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, यानी कि क्या रहेगा? ऑप्शन बांसवाड़ा से किया हो ना। आप तो बांसवाड़ा से कर देना, गुरुजी हमने बांसवाड़ा किया था। बिल्कुल सही है, तब तो आपका बांसवाड़ा सही है। अगला प्रश्न देख लो, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? चलो ये बताओ, ये भी प्रश्न आया कि नहीं आया? सबसे पहले बता दो कि गुरुजी ये प्रश्न में परीक्षा में देखने को मिला था, तो बता दो हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, प्रतापगढ़ है, बताओ जल्दी से। उदयपुर, प्रतापगढ़ है, थोड़ा सा 1 मिनट, चलो बताओ। उदयपुर, प्रतापगढ़ है, कोटा व बूंदी, जयपुर, भरतपुर है, या भीलवाड़ा, जोधपुर है। तो दोस्तों बात करेंगे हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में आपका आता है कोटा, आपका आता है बूंदी, आप कोटा बूंदी, एक आता आपका 12, और आपका आता है झालावाड़। लेकिन गुरुजी इतने तो ऑप्शन में थे ही नहीं, वहां पे तो कोटा और बूंदी था, और साथ में एक और जिला था शायद अलवर या करौली के नाम से। यहाँ पे एक साथ में और था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इसलिए मैंने 2 को शामिल किया था भाई, ठीक है ना। अगर आपने कोटा बूंदी वाला ऑप्शन को सही किया ना तो मार दो गोली उसको। बिल्कुल कोटा बूंदी वालों आपका सही है, ठीक है ना। चलो नंबर नोट करते हुए चलना है, आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि ट्रेन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य हुआ था? देखो ये भी काफी अच्छा प्रश्न, और काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे ना कि गुरुजी आपकी क्लासों में से, आपकी ई बुक में से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये देख लो सबूत आपके साथ में, ये जो मैं प्रश्न करवा रहा ना सारे के सारे ई बुक में से। मैंने कहा था ना कि 100% गारंटी लेता हूँ, ऐसे मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। जब एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं ना तब मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे। जब आपके सामने अपने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ तब मेरे को भी विश्वास हुआ ना, और आपको भी विश्वास होना चाहिए ना। जिन विद्यार्थियों ने ई बुक परचेज किया वो विद्यार्थी भी एक बार कमेंट करके बताएंगे जो मैंने आपको ई बुक दिया था उसमें से आपका पेपर फंसा था कि नहीं फंसा था, एक बार आप कमेंट करके बताएंगे जरूर से। इसलिए मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि विद्यार्थी ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जो विद्यार्थी पढ़ कर गए थे उनको तो फायदा हुआ, जो नहीं पढ़ के गए उनको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि हमारी ई बुक से बाहर गया हो, ठीक है ना। चलो प्रश्न में युद्ध जाना पृथ्वीराज चौहान और अपने मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए से रहेगा, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी अगर आप सही करके आए हो तो आपका सही है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी नहीं है, बेड़च है, मैनाल है, जवाई या खारी। के गुरुजी बनास के देखो बेड़च और मैनाल तीनों का संगम यहाँ पे बन रहा, इसके बाद खारी डाई और बनास का संगम बन रहा। लेकिन जवाई जो नदी ना, जवाई नदी कोई हमारे बनास की सहायक नदी नहीं है। अगर आप भी यहाँ पर जवाई करके आओ ना, अरे जवाई बाबू का ससुराल से संबंध नहीं होता ना, हाँ उसी प्रकार से बनास से जवाई का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मत्स्य उत्सव किस जिले में मनाया जाता? देखो इतने इजी क्वेश्चन आपके पेपर में है दोस्तों, क्वेश्चन देखते मुझे हंसी चल रही है, ठीक है ना। इतने सिंपल पेपर है आपका। मत्स्य उत्सव आपके जिले में मनाया जाता, तो मत्स्य उत्सव आपके अलवर में मनाते भाई। अगर आप भी अलवर करके आयो ना मेरे लाडलो, अलवर करके आयो, ऑप्शन ए करके आयो तो सही। दोस्तों ऑप्शन देखो चेंजिंग हो सकते हैं, जो मेरे पास ए है वहां पर बी हो, सी और डी हो। ऑप्शन मत मान दो आप, तो अलवर को मानो भाई, अलवर से यहाँ पर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो, वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
धौलपुर है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है या भरतपुर है? जल्दी से बताओ। वन विहार अभ्यारण्य आपके किस जिले में स्थित है? केरो जी, वन विहार अभ्यारण्य तो धौलपुर में। आप भी धौलपुर करके आए क्या भाई? अरे धौलपुर करके आए क्या लाड लो? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा रास्ता पाल, यहाँ पे दोस्तों पार नहीं रहेगा, रास्ता पाल रहेगा ना। रास्ता पाल से सम्मिलित कौन है जिन्होंने अपने प्राण दिए थे? भाई काफी अच्छा प्रश्न पूछा। उमा दे, कालीबाई, पद्मिनी या हरकाबाई के नाम से जानते? कह रहे जी, रास्ता पाल से अपने गुरु के लिए जो प्राण दिए थे हम उसे कैसे भूल सकते? उसका नाम है कालीबाई, वीर कालीबाई लगता है भाई इसके, ठीक है। कालीबाई करके आओ तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। उम्मेद भवन है किस जिले में स्थित है? उम्मेद भवन है किस जिले में स्थित है? धौलपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है या आपके भरतपुर है? चलो बता दो। उम्मेद भवन आपके किस जिले में स्थित है? गुरु जी, उम्मेद भवन जोधाना जोधपुर में। कहाँ पर है गुरु जी? उम्मेद भवन आपके जोधाना जोधपुर में। आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। खड़ताल वाद्य यंत्र किस का बना होता है? खड़ताल वाद्य यंत्र किसका बना होता है? लकड़ी का, चमड़े का, लोहे का या आपके कपड़े का? चलो आप सभी विद्यार्थी बताओ। गुरु जी, खड़ताल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है और ये आपका लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है। किसका वाद्य यंत्र होता है? लकड़ी का वाद्य यंत्र था। प्रश्न बताओ एग्जाम में आया कि नहीं आया? ये भी आया था गुरु जी। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आगामी एग्जाम देखो, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम है हो चुका है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो चुका है। अब आपका एग्जाम आ चुका है हाईकोर्ट का। क्या चुका है? आपका हाईकोर्ट का जो एग्जाम है नवंबर दिसंबर में होने वाला। अगर आप भी करें राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, ठीक है ना, अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी करें तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? हाईकोर्ट की अगर आप तैयारी करें ना, 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार किया। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के जाओ, मैं आपके सिलेक्शन की भी 100% गारंटी लेता हूँ। जिस प्रकार मैंने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाए हैं, उसी प्रकार मैं हाईकोर्ट वाले विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिला करूंगा। मैंने कहा था ना कि ये ई बुक पढ़ के चले जाओ, इससे बार आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और गया भी नहीं। मैंने वादा किया और उसी प्रकार मैंने निभाया भी है। जो विद्यार्थी ई बुक पढ़ के गए हैं, आज वो विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, यहाँ पर साथ में कमेंट करके बताएंगे गुरुजी वास्तव में ई बुक से प्रश्न आए भाई, ठीक है ना। तो मैं आपसे भी वादा करता हूँ हाईकोर्ट वालों, आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ लो। वादा करता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। क्यों जी, ये ई बुक काम लेगी। तो दोस्तों इस ई बुक का नाम मात्र का आपको इसका प्राइस लगेगा। प्राइस सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का 99 रुपये का मिलेगी। कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234 है। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ आपके सिलेक्शन को भी कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ठीक है ना। इसी के साथ में एक 21 मॉक टेस्ट भी मैंने आपके लिए तैयार करके, अगर आप कोई विद्यार्थी 21 मॉक टेस्ट भी साथ में परचेज करना चाहते हैं तो 99 इसका प्राइस है और 99 21 मॉक टेस्ट का। लेकिन अगर दोनों आप कॉम्बो में परचेज करना चाहते हैं कि और जो हमें तो 5000 क्वेश्चन का ई बुक भी चाहिए और हमें 21 मॉक टेस्ट भी चाहिए, अगर ये दोनों साथ में चाहिए तो आपको 149 में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसका आपको 6367 है 25 है 6234, इसी पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट करना है और इसी पे आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। चलो भाई, और दोस्तों पहले बता रहा हूँ ये ई बुक परचेज कर लेना है। अभी आपके पास समय इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी परचेज कर लेना है इस ई बुक को। नहीं परचेज करोगे तो जिस प्रकार आज चतुर्थ श्रेणी वाले पछता रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद है, तो फिर आप उस दिन पछताओगे जिस दिन मैं आज की तरह वहां पर भी यही वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए बता रहा हूँ 99 कोई ज्यादा चार्ज नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। तो जवाई नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे आपका कमेंट भी आ रहा। चलो भाई, इसका तो आप सभी साथी कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है ना, कमेंट करके बता दो। चलो अब देखो, अगर आप पूरे आंसर की 120 प्रश्नों का आंसर की देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको सुबह को लेकर आऊंगा पूरे की पूरी आंसर की,
ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, आप पूरे आंसर के देख नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों 19 है, 20 है और 21 सितंबर का आपका जो पेपर हुआ, सारे के सारे आंसर की मैं यहाँ पर करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब लो, सब्सक्राइब करोगे ना, तो मैं जैसे आंसर की क्लास डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।